तो जैसा कि मैं इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग को बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आज मैं इसका शॉर्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ डिफिनीशन से। सिर्फ नोट पॉइंट से याद रखना कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को सिंपल फॉर्म से हम यूज करने चल रहे हैं। क्या कि अ मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है, क्या है, मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे, और ये m क्लास m का है, ठीक है। m क्लास m इज सेड टू बी क्या, इज सेड टू बी पहला नंबर टू बी नंबर फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। कि आपकी कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी कि आपको क्या कंडीशन याद रखना है बस, इफ m और n क्या हो, इक्वल हो। नंबर टू में कोई मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स कब होगी, रो मैट्रिक्स कब होगी, जिसमें क्या मैंने बताया था कि जिसमें रो की संख्या एक हो, कॉलम कुछ भी हो। इफ रो संख्या 1, मतलब इफ m की वैल्यू 1 हो, n आपको चाहे जो हो, ठीक है, m बराबर 1 हो और n क्या हो, एनी नंबर, n आपका एनी नंबर कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरा है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स जस्ट वही है, कॉलम मैट्रिक्स के लिए ये डिफिनीशन क्यों याद रखिएगा, इफ क्या कि m की वैल्यू 1 हो जाए और m आपका यहाँ पे क्या हो जाए, m आपका एनी नंबर, कोई भी नंबर हो जाए, n आपका एनी नंबर हो जाए। और नंबर 4 में क्या, 4 में हम आपका नंबर 4 में यूज कर रहे हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। तो जीरो और नल मैट्रिक्स के लिए क्या यूज करना है, जीरो और नल मैट्रिक्स के लिए क्या यूज करना है कि इफ ए आई जे बराबर 0 हो फॉर ऑल आई कामा जे, ये हर एक एलिमेंट, जैसे ए आई जे, जैसे इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो हर एक एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। और नंबर 5 डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का हम कंसेप्ट यूज करेंगे, आपको हिंदी में लिखाए हैं, हिंदी वाले कंसेप्ट वहां से यूज कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इफ क्या हो जाएगा, इफ सबसे पहले डायगोनल में m और n सेम हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ ये कंडीशन हो एंड, और दूसरे कंडीशन क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स है एंड दूसरा क्या, ये एक कंडीशन तो स्क्वायर, और दो कंडीशन इसमें और यूज होंगे। वो क्या यूज होंगे कि आपको यहाँ पे क्या है, ए आई जे बराबर 0 हो, कब, when I is not equal to j, जब यहाँ जैसे 1 2 1 3 या 2 1 1 2 इस टाइप से हो, उस केस में 0 हो। और दूसरा जहां पे ए आई आए मतलब सेम हो, उस केस में लेमडा कोई भी वैल्यू हो सकता है, फॉर ऑल आई, मतलब जहां पे सेम है वहां कोई भी लेमडा 0 भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, मतलब एलिमेंट डायगोनल पे नहीं है उनके स्थान पे 0, और जो डायगोनल पे आएंगे वो कोई भी लेमडा, मतलब एक इंडेक्स है जो 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिए। तो डायगोनल होने के लिए दो चीजें, स्क्वायर और ये कंडीशन कि जहां पे आई और जे सेम नहीं हो, ये और आई और जे सेम, मतलब सेम होने का मतलब यही तो है, सेम होने का मतलब यही है, आई जे दोनों सेम हो गए, ये कंसेप्ट आपको आ रहा है, ठीक है। और तीसरा नंबर, मतलब 6 नंबर हमने आपको पढ़ा है यूनिट मैट्रिक्स।
यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके लिए क्या यूज करेंगे? इसके लिए ये है कि आइडेंटिटी और यूनिट के लिए आपको ये ध्यान रखना कि इफ सबसे पहले यहाँ यम और एन क्या हो, इक्वल हो, एंड इसके बाद यहाँ कंडीशन क्या है कि ए आई जे ये क्या हो, 0 हो, जब when I is not equal to j, यही कंडीशन से यूज कर रहा हूं। और ai इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो फॉर ऑल i, मतलब डायगोनल में केवल 1 आए, चाहे जो मैट्रिक हो, स्क्वायर मैट्रिक के डायगोनल में हमेशा 1 आए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 0 हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात आती है नेक्स्ट 7th में लोअर और अपर ट्रेमुलर की। तो अब यहाँ पे अपर और लोअर ट्रेमुलर दो चीजें हैं, अपर और लोअर ट्रेमुलर। तो पहले अपर ट्रेमुलर बताते हैं। अपर ट्रेमुलर अपर ट्रेमुलर के लिए क्या यूज करना है कि सबसे पहले स्क्वायर होना है इस अपर ट्रेमुलर के लिए, कि इफ यम और एन क्या हो, सेम हो, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या, दूसरा कंडीशन ये, एंड इसी में एंड क्या हो कि आपके पास एक चीज ध्यान रखना, ए आई जे की वैल्यू 0 हो, अपर ट्रेमुलर चल रहे हो, तो ये ध्यान रखना अपर ट्रेमुलर में आई बड़ा हो, जब when i is greater than j हो। यहाँ पे इसके लिए यूज कर रहा हूं कि जब i की वैल्यू j से बड़ी हो उस केस में 0, जैसे a21 i2 है j1 है, इसकी वैल्यू 0 हो, a31 इसकी वैल्यू 0 हो, इस टाइप से मतलब कंडीशन आए तो इनकी वैल्यू 0 यूज करेंगे। ये अपर ट्रेमुलर का कंसेप्ट। और इसी का 8 में 8 नंबर लोअर ट्रेमुलर उसमें क्या यूज करोगे आप, क्या इफ यम और एन क्या हो, सेम हो, एंड दूसरा कंडीशन क्या, ए आई जे 0 हो, इफ क्या, अब यहाँ पे आई जो है वो जे से क्या हो, छोटा हो। अगर आई जे से छोटा हो तो 0 है तो लोअर ट्रेमुलर, आई जे से बड़ा हो 0 हो तो अपर ट्रेमुलर। और जो मैट्रिक्स लोअर और अपर होती है उसको या तो लोअर हो या तो अपर हो, उसको बोलते हैं ट्रेमुलर मैट्रिक्स। तो जितना अभी तक मैं पढ़ाया था उसका ये शॉर्ट व्यू है, इसको जरूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो जितना अभी तक मैं पढ़ाया था उसका ये शॉर्ट व्यू है। शॉर्ट व्यू में इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब यम और एन सेम हो। रो मैट्रिक्स कब होगी, जब एम की वैल्यू 1 हो, एम कुछ भी हो। कॉलम जब एम की वैल्यू 1 हो, एम कुछ भी हो। और 0 या नल मैट्रिक्स क्या, इफ ए आई जे और क्या हो, 0 हो फॉर ऑल आई जे, कि हर एक एलिमेंट 0 हो। उसके बाद डायगोनल के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, और ये कंडीशन जरूरी है कि जब आई और जे सेम ना हो तो वहां 0 हो, और जहां पे आई और जे सेम हो मतलब वहां कोई भी वैल्यू हो सकता है। लैम्डा का मतलब कुछ भी आ सकता है। और इसी प्रकार यहाँ पे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। जब यूनिट या आइडेंटिटी होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए। और इसी प्रकार अपर ट्रेमुलर के लिए भी स्क्वायर होना जरूरी है, और उसके बाद स्क्वायर के साथ साथ क्या कि जब आई जे से बड़ा हो तो 0 हो, और जब आई जे से छोटा हो तो है या नहीं इससे मतलब नहीं है 0। लेकिन इस कंडीशन में आई जब जे से बड़ा हो उस केस में 0 होना जरूरी है। लेकिन अगर इसी में आई जे से छोटा हो तो 0 हो भी या न हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोअर ट्रेमुलर में ए आई से 0 हो, जब आई जे से छोटा हो, तो दोनों जस्ट अपोजिट का कंसेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा।
तो इसको जरूर पढ़ लेना, ये शॉर्ट व्यू है लोअर अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स हर एक टाइप के मैट्रिक्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं।